फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आपको एक मेथड बताने वाली हूँ जो इतना इजी है और एफर्टलेसली इससे हमारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। किसी भी डिज़ायर को आप फुलफिलमेंट में ला सकते हैं। ये मेथड है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, और यदि आप फर्स्ट टाइम इसको सुन रहे हैं तो आप इसको करके देखिएगा कि कितना मैजिकल है ये। आप इसे किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये मेथड है इट्स डन। इट्स डन एंड इट्स डन। इट्स डन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हम। आप कुछ भी अफर्मेशन करते हैं, आप कोई भी अफर्मेशन करते हैं, ठीक है, आपने उस अफर्मेशन को लिखना है। आप जॉब के लिए कर रहे हो तो आप लिख सकते हैं कि आई एम हैप्पी विद माई डिज़ायर्ड जॉब, इट्स डन एंड इट्स डन एंड इट्स डन। या आई हैव गॉट माई डिज़ायर्ड जॉब एंड इट्स डन एंड इट्स डन एंड इट्स डन, ठीक है। या आप मनी के लिए कर सकते हो कि आई हैव दिस अमाउंट in my bank account and it's done and it's done। आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो। आप अफर्मेशन के साथ भी इसको जोड़ सकते हो। आपको यदि स्क्रिप्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है तो आप स्क्रिप्टिंग कीजिए अपनी, जो आप पहले से कर रहे हो, या जो भी है आपकी स्क्रिप्टिंग करना है, या पैराग्राफ मेथड कर रहे हो, तो उसको करने के बाद आपको एक बार उसको पढ़ना है और देखना है। आपको नीचे उसकी स्क्रिप्टिंग के बाद, या बिल्कुल जैसे क्रॉस चेक नहीं करते हैं, क्रॉस चेक करके आप किसी भी पेन से उस पर लिख दो इट्स डन एंड इट्स डन। ये इतना मैजिकल है, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ अप्लाई कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग, अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड वॉक या मिरर टेक्निक, आप किसी के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने वाली टेक्निक है ये। टेक्निक तो नहीं, बट हाँ एक स्टेटमेंट है, इट्स डन एंड इट्स डन। ये आपकी वाइब्रेशंस को हाई कर देता है, आपको अलाइनमेंट में ले आता है। ये मेरे साथ इतने मैजिकल इसके रिज़ल्ट हैं। वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊँगी कि कुछ एक चीज़ें इसने मुझे सिखाई भी हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी डायरी जब खोल के देखी तो जहाँ जहाँ मैंने इट्स डन एंड इट्स डन लिखा हुआ था, वो इतना मैजिकल तरीके से हुआ है ना कि मुझे खुद अचंभा लग रहा था कि यार ये इतनी जल्दी कैसे पूरा हो गया। अब मैं आपको मेथड बताती हूँ। आपने अफर्मेशन लिखनी है, आप जैसे भी लिखते हो पहले से। यदि आपको नहीं आती है तो मैं उसके लिए वीडियो भी बना दूँगी, अफर्मेशन कैसे लिखी जाती है, ठीक है। आपको मेन चीज़ उसकी फीलिंग आनी चाहिए। फीलिंग भी नहीं आती है, यदि आपको फीलिंग नहीं आती है तो आप लिखो और ऐसा सोचो कि अब होने ही वाला है या हो चुका। यदि हो चुके में भी आपको नहीं हो रहा तो आपने ये सोचना है कि मैंने इसको कमांड दे दी कि इट्स डन एंड इट्स डन, तो ये बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, ठीक है। आप यदि मिरर टेक्निक करते हो, आप सुबह सुबह उठ के मिरर को देखिए, अपने आप को प्रेज़ कीजिए, अपने आप के लिए पॉजिटिव बोलिए, और फिर कोई भी अफर्मेशन आप यदि मिरर में देख के कहते हो और आप बड़े खुश हो के दोनों हाथों को अपने चिन पर रख के सोचते हो कि यस इट्स डन, तो ये होने लग जाता है। भाई ये बहुत मैजिकल है। आपको है ना ऐसे डेस्परेट नहीं होना है, क्योंकि इट्स डन तो आपकी कमांड है। आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि जैसे कोर्ट में जज जो भी होते हैं वो अपने उसको क्या हथौड़ा सा जो होता है, हथौड़ा तो नहीं बेटा, वो थोड़ा हैमर टाइप से ही होता है, तो उसको बजा के कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तो जो भी सामने लॉयर होता है वो चुप हो जाते हैं या उनकी बात सुनते हैं। या लास्ट में क्या होता है कि जब कोई भी ऑर्डर दिया जाता है तो वो एक बार वही, मैं उसे हथौड़ा ही हैमर ही बोलूँगी, ठीक है, तो वो उसको बजा के कहते हैं, मतलब हो गया है ना। तो उनका क्या मतलब, इट्स डन, हो चुका है, अब आपने बात माननी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ऐसा सोचना है कि यदि मैंने इट्स डन बोल दिया ना तो ये हो गया, ये यूनिवर्स में गया और यूनिवर्स ने ये काम मेरे लिए अच्छा करना स्टार्ट कर दिया है। मेरी इस वीडियो में आपको मैं एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ये इतनी मैजिकल चीज़ है कि मैं इसको जब जब मैंने किया है तो हमेशा हुआ है। बट एक लाइफ में छोटी सी चीज़ ऐसे जाने अनजाने, मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, तो मेरे साथ हो गया। कितने दिन में,
एक ही दिन में उसने अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया। हुआ क्या था कि मेरी बहन पर काफ़ी सारा लोन चल रहा था, ठीक है। तो मैंने उसको गाइड करने के लिए कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी, फिर धीरे धीरे करने भी लगी। तो मैंने कहा मैं, मेरी सिस्टर है उसके ऊपर इतना सारा लोन चल रहा है तो मैं उसको गाइड कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया, उस टाइम में इतनी हाई वाइब्रेशन में थी कि मैंने एक पेपर लिया और उस पर उसका जितना जितना अमाउंट था वो पूछा और लिख दिया, ठीक है। अब उसमें बस मेरे से कहाँ मिस्टेक हो गई कि मुझे लिखना था कि शी इज़ लोन फ्री। मैंने उसको आई करके बता दिया, मतलब मैंने लिख दिया। उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरी तो डिज़ायर इतनी जल्दी जल्दी पूरी हो रही थी। तो मुझे लगा कि यार मैं तो अब इस चीज़ में प्रो हो गई हूँ और करते हैं, चलो ठीक है। बट प्रो तो सच में मैं हो गई थी, तो इसीलिए तो मेरे साथ ऐसा हो गया और इसने इतना अच्छे से मैजिक भी दिखाया, भले ही वो बाद में मेरे लिए सबक बन गया। तो मैंने उसको फ़ोटो क्लिक करके भेजा कि भाई तुम इसे डेली देखना और ऐसे फ़ील करना कि ये चीज़ हो गई है। मैंने उसका सारा अमाउंट लिखा और उस पर ऐसे क्रॉस करके लिख दिया कि आई एम लोन फ्री, ठीक है। उस टाइम तक मेरे पास कोई लोन नहीं चल रहा था। भाई उसी दिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई, ऐसा कुछ हुआ कि मुझे लोन लेना पड़ गया, ठीक है। मुझे ही लोन लेना पड़ गया, हालांकि वो मेरे काम भी नहीं आया। फिर बाद में मैंने सोचा कि मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रही थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा कॉन्ट्रास्ट कैसे हो गया ये सब ना। फिर मैंने अपने उस पेपर को देखा, फिर मैं शांति से बैठी, मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो इट्स डन का कमाल हो गया है। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी अफर्मेशंस ये नहीं जानती हैं कि आप अपने लिए कर रहे हो या दूसरों के लिए कर रहे हो। आपको अपनी इंटेंशन क्लियर रखनी है और कीजिए, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, अच्छी वाइब्रेशंस दीजिए उनको। बट आप एक जो आई वर्ड है ना, इसके बारे में भी मैं आपको किसी दूसरे उसमें वीडियो में कवर करूँगी। बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। और आप जब अलाइनमेंट में होती हो ना तो आपकी विश चुटकियों में पूरी हो जाती हैं। मैं समझ नहीं पाई कि ये एक ही दिन में, आधे दिन में ही ये क्या हो गया मेरे साथ ना, कि मैं कुछ नहीं सोचा समझा मैंने और लोन ले लिया। फिर बाद में जब मैंने अपना वो पेपर उठा के देखा ना, ओ माय गॉड, मैं तो देख के दंग रह गई कि इस वजह से हुआ है। चलो ये तो मेरा इसलिए बताना था, ऐसा नहीं है कि आपको इससे डरना है, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। आप अपनी हर पॉजिटिव चीज़ के लिए आप इसको कर सकते हो। आपको जो चीज़ें खुशी देने वाली हैं, ठीक है, आप उसके लिए इस फेस को यूज़ कर सकते हो और ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी जल्दी पूरी होंगी इससे। आपको डेस्परेट नहीं होना है। रात में यदि आप सोते हो, मैं आप छोटा सा टिप और दे देती हूँ इसी वीडियो में। आप रात में सोने जाते हो, उस टाइम पर आप कुछ भी म्यूज़िक चला के छोड़ दीजिए। थोड़ा सा सोचिए कि आपकी विश पूरी हो रही है इजीली, एफर्टलेसली, और लास्ट में बस इट्स डन, इट्स डन एंड इट्स डन कह के सो जाइए। बहुत जल्दी पूरी होती है। और आपके जो भी कमेंट हो वो आप ज़रूर लिखिएगा और अपने रिज़ल्ट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।